हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हमारा एग्रोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स को देखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ये जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में बार बार लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए आप लोग एक बार, आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाकर देख लीजिए, अगर बेहतर नंबर्स पाना है। क्योंकि मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर जो आपके 100% में से, ठीक है, अगर जो 100 मार्क्स में से, सॉरी 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स से अगर 30 नंबर्स प्लस अगर जो आप इसमें से कवर ना हो तो आप लोग मेरे पर मैसेज कर सकते हैं, पेपर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी पढ़ाए हुए अगर बाहर चला जाए तो आप लोग कहिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया, जुताई के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें मुख्य प्रकार में ऑन सीजन और ऑफ सीजन, ये दो प्रकार के टिलेज होते हैं जुताई में, ठीक है। यह क्या है, और ऑन सीजन और हमारा ऑफ सीजन जो होते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हम टिलेज के बारे में तो जान गए हैं। टिलेज क्या होता है? टिलेज का मतलब होता है कि जब किसी सीड की बुआई कर देते हैं, फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसकी कटाई तक उसके मिड में जितने भी हम कल्चर यानी कि जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हमारे टिलेज के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑन सीजन टिलेज के बारे में। तो ऑन सीजन टिलेज क्या है? ये जुताई फसल बुआई या रोपण से पहले और फसल के विकास के दौरान की जाती है। ऑन सीजन टिलेज को हम प्राइमरी टिलेज भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम सीड की बुआई नहीं करते हैं या फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, किसी फसल की, उससे पहले, बुआई से पहले जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमारा फसल की बुआई से पूर्व, ठीक है, उसकी हम जुताई नहीं करते हैं। तो जुताई जो करते हैं वो हमारा क्या हो गया, ऑन सीजन टिलेज हो गया। आई होप समझ गए होंगे। जुताई जो कर रहे हैं बुआई से पहले वो हमारा ऑन सीजन टिलेज हुआ। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल के लिए उपयुक्त जो बीज सैया तैयार करना है। बीज सैया का मतलब होता है सीड बेड, जहाँ पर सीड की बुआई करते हैं उसी को बोलते हैं सीड बेड। ओके, और फसल के विकास को बढ़ावा देना होता है। आई होप समझ गए होंगे। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा हो गया प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज यह फसल बुआई के लिए बीज सैया तैयार करने के उद्देश्य से कभी भी किसी योग्य भूमि को खोलने या तोड़ने के लिए किए गए पहले और गहरे ऑपरेशन होते हैं। इसमें भारी उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, डिस्क हल, मोल्ड बोल्ड हल और चिंजल हल, यानी कि हमारे चीजल हल होते हैं, प्लग होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करने, तो इसको याद कर लीजिएगा। हमारे वुडन प्लग यानी कि लकड़ी वाले हल हो गए, डिस्क हल हो गए और मोल्ड बोल्ड हल हो गए और चेजल हल, ये सभी हमारे प्राइमरी टिलेज के इक्विपमेंट है। ओके, ये आते हैं। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये आमतौर पर मिट्टी को गहराई तक पलटने और प्रारंभिक तैयारी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी ये जो हल है हमारे, इसका उपयोग आमतौर पर क्या करते हैं, मिट्टी की गहराई तक पलटने के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे आई होप। प्राइमरी टिलेज यही है कि सीड बेड तैयार करना। प्राइमरी टिलेज आप लोग ध्यान दीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि बीज की बुआई के लिए उसका सीड बेड तैयार करना। ओके, इसमें हम डिस्क हल का उपयोग करते हैं, मोल्ड बोल्ड हल का उपयोग करते हैं, लकड़ी वाले हल का उपयोग करते हैं और चेंजर हल का उपयोग करते हैं। अगला है द्वितीय भूपृष्ठण। तो सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक भूपृष्ठण के बाद मिट्टी पर किए जाने वाले हल्के और महीन ऑपरेशन होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? सीड बेड को और अधिक परिष्कृत करना। परिष्कृत का मतलब क्या होना है? और अधिक अच्छा, बेहतर करना। मिट्टी की सतह को समतल करना और खरपतवारों को नियंत्रित करना होता है। इसमें डिस्क हैरो होते हैं और कल्टीवेटर हो गए और हमारे ब्लेड हैरो हो गए, इन सभी जैसे उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे प्राइमरी टिलेज में क्या करते थे, हम सीड बेड तैयार करते थे, और सेकेंडरी टिलेज में क्या हो गया, सीड बेड के बाद जो एक्टिविटी करते थे, जो जैसे हमारे स्मॉल जैसे हमारे जीरो टिलेज हो गया, तो ये सब हमारे किस में आते थे, सेकेंडरी टिलेज में आते थे। इसमें हम कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लेड हैरो, इन सभी का इस्तेमाल करते थे। अगला हमारा है ऑफ सीजन टिलेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये जुताई फसल की कटाई के बाद और अगली फसल की बुआई से पहले की जाती है। जब खेत में कोई फसल नहीं होता है, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑफ सीजन टिलेज यह है कि जब हम फसल की कटाई हो जाती हैं
तो कटाई होने के बाद और बुआई, जो बुआई करते हैं सीड की, उसके बीज का जो समय होता है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए धान की कटाई हो गई है, तो धान की कटाई और गेहूं की कटाई के बीच में कुछ गैपिंग होता है महीने भर का। तो उस बीच में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जुताई करती है, उसके बाद गहरी जुताई करती है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं होती है, वो कर दिए तो वो हमारे किस में आ जाएगा, ऑफ सीजन टिलेज में आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कीटों को नष्ट करना होता है, पैथोजन जो डिसीज होते हैं, जो कि सॉइल बोर्न वाले डिसीज होते हैं, उसके लार्वा, उसके पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। ओके, इसके अलावा भी हमारे खरपतवार होते हैं तो उसको भी कम करना होता है। तो ये सब हमारे इसके मेन उद्देश्य होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे आता है हमारा क्रीडा, सॉरी क्रीडा लिखा, लेकिन ये होता है क्रीडा। ओके, तो क्रीडा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके अकॉर्डिंग जो जुताई होती है, यानी कि हमारे जो टिलेज होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे हो गए उथली जुताई, दूसरा हो गया मध्यम हो गया, और तीसरा हमारी गहरी। 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। जो उथली होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ में करते हैं, और मध्यम जो होता है वो हम 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ में करते हैं, और हमारा जो गहरा होता है वो 23 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 से 6 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, और 25 से 30 सेंटीमीटर समझ लीजिए, 25 से 30 समझिए। ओके, इतना तक हम करते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के टिलेज के बारे में देख चुके हैं। हो गया है कंप्लीट हमारा। इसके अलावा हमारा आता है न्यूनतम जुताई और शून्य जुताई क्या है, और इसके मुख्य लाभ और हानियाँ क्या है। बहुत इम्पोर्टेंस है भाई, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो क्या कहते हैं, इस वीडियो में देख लें। मेरे हिसाब से अगले वीडियो में देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। क्योंकि बड़ा वीडियो में लेंथी बना दे रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा वीडियो उतना लॉन्ग तक देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोग तो अपना टॉपिक्स कवर कर लो। और बेसिकली मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% मैं बता रहा हूँ, आपके 100 में 100% आपके आएंगे एग्जाम्स में, देखने को मिलेंगे। तो ओके, या फिर आपके PYQ में भी देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके PYQ भी आप लोग उठाकर देख सकते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।